और हमारा भारत देश तो ऐसा है जहां पटाखा फोड़ने वालों का धर्म तो पता चल जाता है, मगर बम फोड़ने वालों का धर्म पता ही नहीं चलता। नमस्कार, मैं आशीष सिंह। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आखिर हर त्योहारों पे हिंदुओं का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। हर त्योहार का जो नुकसान होता है, क्या सिर्फ हिंदुओं के त्योहार के सबसे बड़ा असर होता है? क्या हमारे जनसंख्या पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है, क्या इसमें भी हिंदुओं की देन है? क्या ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी हिंदुओं की देन है? क्या जनसंख्या विस्फोट भी हिंदुओं का देन है? इसी सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि दिवाली के लिए आप लोग पटाखे कम फोड़ें, आवाज़ नीचे, क्योंकि पोल्यूशन के हिसाब से, इको फ्रेंडली के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है हमारे भारत देश में कि पोल्यूशन को कंट्रोल करें। प्लीज़ क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हैप्पी दिवाली। लेकिन ये सही कह रही हैं, पटाखे ज़्यादा मत फोड़िए क्योंकि वैसे भी हमारे शहर में बहुत धूल मिट्टी। नमस्ते, मैं आशीष सिंह। इन पटाखों का भी ना एक बहुत बड़ा दोस्तों स्वभाव होता है। इनका स्वभाव बहुत अनोखा है। दीपावली पर प्रदूषण और न्यू ईयर और क्रिसमस पर और नेताओं की उन बड़ी बड़ी रैलियों में क्या खुशियां मनाते हैं। उसके बाद गाड़ियों के जो धुएं होते हैं उससे तो और दोगुना ऑक्सीजन बढ़ता है हमारे देश में। अगर आप इन दोगले नेताओं की बात करेंगे तो इनकी गाड़ियों की बात करेंगे तो वो 10-10, 50-50 गाड़ियों की रैली उनके गाड़ियों से धुएं से वातावरण में वो जो चंदन होता है ना, चंदन की खुशबू फैला करती है। और बॉलीवुड के भांडों की तो आप बात ही मत करिए, उनकी बात ही कुछ और है, उनकी दुनिया ही निराली है। एक चुटकी ड्रग्स की कीमत हम और आप जान ही नहीं सकते हैं। जब खरीदोगे तो पता चलेगा कि धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज पटाखे मत फोड़ो। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैव अ सेफ दिवाली, डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। मेरी गलतियों से सीखिए और रॉकेट पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है, आपके एनवायरनमेंट को चोट लग चुकी है। और वातावरण को शुद्ध करने के लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड आज ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। आप देखा होगा, आपने समझ रहे हैं, इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए। किस तरह से हिंदुओं के त्यौहार के समय ही पटाखे पर पाबंदी लगा दी जाती है। किस तरह से क्या हमारे सरकारों को, क्या दिल्ली सरकार को सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार के समय ही पटाखों के प्रतिबंध लगाने की वो चीज़ें याद आती हैं। क्या हिंदुओं के त्यौहार, एक दिन के त्यौहार से ही हमारे पूरे जितना भी प्रदूषण होता है एक ही दिन में फैल जाता है? या फिर उनके उन बकरा काटने वालों से उनको क्या हमारे जीवों के ऊपर खतरा नहीं होता? क्या उनका जीवन अस्तित्व में खत्म नहीं होता? क्या इन जो प्रजाति जो बकरे काटा करते हैं, क्या उनकी संख्या में कमी नहीं आती है? तो दोस्तों, ये जो प्रदूषण का ये जो विधवा विलाप है ना, ये करके वो हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सेहत उन्होंने चुटकी भर ड्रग्स और गांजा फूंक कर कमाई है, वो सेहत पटाखे फोड़ने से खराब हो जाएगी। उन फिल्मी भांडों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार दिवाली के पटाखों से दम घुटने का विधवा विलाप ना करें। जब ड्रग्स लेकर न मरे तो फिर पटाखों का धुआं उनका क्या उखाड़ लेगा? ये बात हमें समझ में नहीं आती। और हमारा भारत देश तो ऐसा है जहाँ पटाखा फोड़ने वालों का धर्म तो पता चल जाता है, मगर बम फोड़ने वालों का धर्म पता ही नहीं चला। कितना बड़ा रहस्य है ये, कितनी बड़ी क्रोनोलॉजी है ये दोस्तों। अगर आप आगे चल के देखेंगे तो कर्नाटका सरकार ने हिंदुओं द्वारा किए विरोध के बाद पटाखों पर लगा बैन वापस ले लिया। वहीं मध्य प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए किसकी सरकार है वहाँ पे। वहाँ विदेशी पटाखे मिलने पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मगर दिल्ली सरकार हमेशा से हिंदुओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और सफल भी रही है। और इस बार भी वो हिंदू त्योहारों पर हिंदू विरोधी काम करने में सबसे आगे है। हकीकत में, असलियत में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पटाखों का बारूद जलाने से नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, बल्कि सल्फर। आप जब इसकी स्टडी करेंगे तो इससे पता चलेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो नमी को तेजी से सोख लेती है। और अगर ये गैस सीधे सीधे फेफड़ों में चली जाए तो आपके फेफड़ों को नमी सोख कर उन्हें अपना कार्य करने से रोक सकती है। मगर इस गैस का परमाणविक भार कम होने के कारण ये कभी भी आपके फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ उड़ जाता है। अगर आपको इसका उदाहरण देखना हो तो फर्श पर बैठकर प्याज काटिए और बहुत ही ज़्यादा आंसू आएंगे आपकी आंखों से। बट अत्यधिक ऊंचाई पर प्याज को काटिए, आंसू कम आएंगे। क्यों? क्योंकि प्याज काटने के दौरान प्याज वातावरण में निहित ऑक्सीजन से क्रिया करके वर्क करके वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और आपके शरीर के सभी भागों में, केवल आंख में ही एक ऐसा भाग है सभी भागों में जो आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त नमी को बाहर निकालता है यानी छोड़ता है। और बचा हुआ गैस उस नमी के संपर्क में आकर पानी की बूंद का रूप धारण कर लेता है।
आप इसे प्रायोगिक तौर पर आजमा कर अपने घरों में देख सकते हैं, तब आपको मेरी बातों पर भरोसा हो जाएगा। आप में से जो लोग भी पहले कभी दीपावली की देर रात तक जागे होंगे, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि 11 बजे रात के बाद अचानक ओस क्यों गिरने लगती है? ये सब सल्फर डाइऑक्साइड का एक कमाल शायद जज बेंच के सभी न्यायाधीश आर्ट साइड से होंगे, इसीलिए उन्हें नहीं पता इसका साइंटिफिक रीज़न। इसीलिए तो किसी भी रासायनिक विज्ञानी की सलाह लेना भी वो उचित नहीं समझते, क्योंकि वो पैसे पे बिक चुके हैं। उनको पैसों से प्यार है, ना कि हमारे देश की हिंदू और यहाँ की संस्कृति से प्यार है। उन्हें उन पैसों से प्यार है जो उनके काले कोट के अंदर डाल दिया जाता है और उन्हें चंद पैसों में खरीद कर उन्हें रख लिया जाता है। पटाखों से केवल एक प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। अब अगर इनके बारे में भी जब चर्चा करेंगे तो इनसे भी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण तो मस्जिदों में लगे उन लाउड स्पीकर से होता है। उसको क्यों नहीं वो प्रतिबंध पे लगाते हैं? अगर रोक लगाने की औकात हो तो भी उस पर रोक नहीं लगा सकते। रोक लगाने की क्षमता हो तब तो वो रोक लगाएंगे ना, क्योंकि ये उनकी औकात के बाहर है और दिल्ली सरकार के तो औकात के पूरी बाहर है। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि हिंदू देवी देवताओं के फोटो के साथ कोई भी पटाखे जलाने के लिए फ़ोटो ना लें। और यही अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों से आप अनुरोध करिए, रिक्वेस्ट करिए। ये हिंदू धर्म का अपमान है और इसके बारे में जागरूक होना, दूसरों को जागृत करना और समाज को जागृत करना हमारा और आपका कर्तव्य है। हमें खुशियाँ मनानी है, हमें जिस तरह से भी खुशियाँ हम मनाना चाहते हैं मनानी है। हम जिस तरह से चाहें, त्यौहार हमारा है, हमारी संस्कृति रही है, हमारा इतिहास रहा है कि हमारे दीपावली का हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। हमें इस त्यौहार को खुशियों के साथ मनाना है। लेकिन आप इन सरकार, इन वामपंथी और इन वामपंथी इतिहासकारों और इन इस्लामिक जिहाद के तहत जो हमारे उन साहित्य को दबा दिया गया है, जिसका हवाला देकर हमें और आपको भड़काया जाता है कि प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। और काफ़ी हिंदू भी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वो भी आपसे और हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीपावली पर पटाखे ना जलाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी भी परिवार का DNA उन इस्लामिक परिवारों से, उन इस्लामिक खानदानों से मैच करता है क्या, कि जो तुम अपना त्यौहार मनाने के लिए सरकारों से डरते हो, उन इस्लामिक जिहादियों से डरते हो? क्या उन्होंने कभी भी इस बकरीद के समय पे तुमसे ये सवाल किया है, या सोशल मीडिया पे कभी ये लिखा है कि हम बकरीद पर अब इस बार बकरा नहीं काटेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे इन बकरों का अस्तित्व, उनकी जाति, उनकी प्रजाति खतरे में आ जाएगी, उनकी संख्या इसमें कम हो रही है। क्या उन्होंने कभी तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट किया है? फिर हम क्यों दीपावली के पटाखे नहीं जला सकते? क्यों सरकारें हम पे पाबंदी लगा रही हैं? क्यों सरकारें हमें मना कर रही हैं कि आप अपना त्यौहार मत बनाओ? कल के डेट में अगर हम इतने ज़्यादा डरते गए तो कल के डेट में हमसे ये भी कहा जाएगा कि तुम नवरात्रि के समय व्रत मत रखो, नवरात्रि के समय तुम दुर्गा पूजा मत करो, अपने पूजा के लिए तुम मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते। पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी उनका जो त्यौहार होता है बकरीद के समय, नमाज जब वो अदा करने जाते हैं, क्या उनकी सारी चीज़ें नहीं विसर्जित की जाती हैं? क्या उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, जो उनके चादरें होती हैं, क्या उसको डिस्पोज नहीं किया जाता है? उस पर तो कोई सवाल कभी प्रतिबंध नहीं लगाती। फिर क्यों हमारे संस्कृति से हमेशा की तरह मजाक किया जाता है? हमें त्यौहार दीपावली हो या होली हो या नवरात्रि हो, सभी खुशियों के साथ मनाना है और हमें इस्लामिक जिहादियों से नहीं डरना है। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।